दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और दूसरा है कि चिले चले गाड़ी, चिले चले कपूत, यही चिले ना चले घोड़ा शेर सपूत। दोस्तों, घोड़ा शेर सपूत अपना रास्ता खुद बना लेते हैं और वो जो चिला चाली गाड़ी है, चिला चाला रास्ता है, वहां पे नहीं चलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूं कि हमारी किस्मत कब बदलेगी, हमारी किस्मत कब बदलेगी, किस्मत क्या है, ये स्टोरी में ये है। तो दोस्तों, रमेश नाम का एक लड़का था, किसान का बेटा था, थोड़ी बहुत जमीन थी, उसके पिताजी खेती करते थे और खेती में जो इनकम थी वो आती नहीं थी। फसल जब तैयार होती थी तो कभी कभी बारिश पड़ जाती थी, कभी कभी सूखा पड़ जाता था और खेती में कोई इनकम नहीं हो रही थी। कर्जदार बन गए थे उसके पिताजी, बहुत टेंशन में थे। रमेश नाम का लड़का थोड़ा बहुत बड़ा होता है और देखता है और सोचता है कि ये हमारी किस्मत को हमें चेंज करना है, तो वो भी पिताजी के काम में हाथ बटाने लगता है, वो भी खेती करने लगता है। कभी कभी बारिश होती है तो मिट्टी जमा करके फसल को बचाने की तैयारी करता है, फिर भी पानी इतना गिर जाता है कि पूरा फसल डूब जाता है। दोस्तों, कभी कभी फसल तैयार होती है तो मार्केट में लेके जाता है तो आधी फसल रास्ते में ही पानी से बिगड़ जाती है बारिश के कारण, या उसका भाव दाम नहीं आता है। तो दोस्तों, रमेश चिंता में था। साहूकार के पास से कर्ज ले लेके थक गए थे लोग, और साहूकार एक दिन घर पे आके बोल गया कि मेरा कर्ज अब चुकता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जमीन की नीलामी कर दूंगा। तब रमेश के पिताजी शर्म के मारे नीचे देख जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते। रमेश ये सब कुछ देखता है, उसके माताजी से पूछता है कि माताजी ये किस्मत क्या है, मेरी किस्मत कब बदलेगी। तब उसकी माताजी बोलते हैं कि बेटा, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है और मेहनत हमारे हाथ में है। मेहनत करो तो किस्मत बदलेगी। वह सुनता है तो वो सोचता है कि इसी सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा। गांव में किसी को पूछता है तो बोलते हैं कि ये सवाल का जवाब तुझे एक गुरुजी दे सकते हैं। वो गुरुजी इस पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, उसका आश्रम है, वहां पे तुझे जाना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन मिलवाना पड़ेगा। तो रमेश ये बात कितने दिनों तक सोचता है, फिर एक दिन निश्चित कर लेता है कि मैं वहां पे जाऊंगा और गुरुजी से यह प्रश्न पूछूंगा कि गुरुजी, मुझे इसी सवाल का जवाब दो। तो एक दिन चलना शुरू कर देता है, निकल जाता है माता पिता को बोल के। तो रास्ते में घना जंगल होता है, सबसे पहले उसको जंगल का सामना करना पड़ता है। तो घना जंगल होता है, चला जाता है घने जंगल में, जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है, पक्षी का कलरव सुनाई देता है। ये सुनते सुनते वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसको सबसे पहले भालू का सामना आ जाता है। भालू सामने आ जाता है तो झाड़ी के पीछे छुप जाता है, अपनी श्वास को बंद कर देता है। भालू जब पसार हो जाता है तब वो फिर चलना शुरू कर देता है। रास्ते में वो कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं, लहू निकलते हैं, फिर भी रमेश निकल पड़ता है अपने सवाल के सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ता है। जब जंगल खत्म होता है तो एक बड़ी नदी आती है और नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं होता है, नदी का तेज बहाव भी होता है। फिर भी रमेश, बीच में जो पत्थर होते हैं वो पत्थर पर चल चल के उसको नदी पार करनी होती है। रमेश स्टार्टिंग करता है, कभी कभी उसका पैर फिसलता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर भी रमेश चलना शुरू कर देता है और नदी को भी पार कर लेता है। जब नदी के उस पार जाता है तो एक बुढ़ा इंसान वहां पे बैठा होता है। वो बुजुर्ग होते हैं तो बोलते हैं कि ले सूखी रोटी तू खा ले, भूखा लगता है। रमेश को वैसे बोलते हैं तो रमेश एक सूखी रोटी वो खा लेता है, उसके पास होती है। और रमेश ये सोचता है कि बुढ़ा इंसान, ये बुजुर्ग इंसान इधर बैठे हैं और इतनी ताकत और एनर्जी कहाँ से लाते हैं। उसको देख के उसमें भी एनर्जी आती है क्योंकि मैं जवान हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है तो एक आश्रम दिखता है, वो आश्रम में चला जाता है तो एक गुरुजी उसकी साधना में बैठे हुए होते हैं, आंखें बंद होती है तो उसके सामने जाके वो बैठ जाता है। फिर गुरुजी आंखें खुलते हैं तो सामने देखते हैं तो रमेश होता है। रमेश गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी से प्रणाम करता है, बोलता है कि गुरुजी, मैं थोड़ा बहुत सवाल लेके आया हूं और आपको सॉल्यूशन देना होगा क्योंकि आपका बहुत बड़ा नाम है। वैसा बोलता है तो गुरुजी बोलते हैं कि हाँ जी बोलिए, आपका सवाल क्या है। तो बोलता है कि मेरी किस्मत कब बदलने वाली है, मेरी किस्मत कब बदलेगी। तब गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, किस्मत बदलने के लिए तुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी और ये बात तुझे समझाने के लिए रमेश को बोलते हैं कि मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। और ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो ये स्टोरी एक राजा विक्रम की है, जो राजा विक्रम उज्जैन की नगरी में, गुरुजी कहते हैं रमेश को कि स्टोरी एक राजा विक्रम की है। और राजा विक्रम जब उज्जैन की नगरी में उसके पिताजी जब राज करते थे तब ये सब राज कैसे चलाना वो सब विद्या उसने प्राप्त कर ली थी। फिर राजगद्दी पर जब वो बैठे तब से उसकी किस्मत बदली और किस्मत ऐसी बदली, कठिनाई ऐसी आई, ऐसी मुसीबत आई कि राजा विक्रम टेंशन में पड़ गए थे। उसके पास सॉल्यूशन नहीं था। तो
वो कठिनाई ऐसी थी कि सूखा पड़ा और अकाल पड़ गया। अकाल इतना खतरनाक पड़ा, 3 साल तक चला और प्रजा बहुत दुखी हो गई। उसमें खाना पीना मिलता नहीं था, बच्चे मर जाते थे, भूख के मरे। तो राजा विक्रम इसमें बहुत चिंतित थे और राजा के पास फौज थी, सब कुछ था, फिर भी बाजू के बगल वाले जो राजा थे उसने उस पर हमला कर दिया और थोड़ा बहुत एरिया भी उससे जीत लिया। तब राजा विक्रम की वहाँ पे हार हुई थी। तो दोस्तों ये इसमें इसी परेशानी में राजा विक्रम थे। तो राजा विक्रम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन कौन दे सकता है। तो किसी ने सुझाव दिया कि गुरुजी एक रहते हैं आश्रम में और गुरुजी आएंगे और उसका सुझाव देंगे। तो उसको बोलते हैं कि गुरुजी को बुलाया जाए। तो आश्रम में बुलाते हैं, बैठक होती है, गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी बैठक होती है, आमने सामने बैठते हैं, पूछते हैं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। राजा विक्रम सवाल करते हैं गुरुजी से। तब गुरुजी इसको 3 चीजें बता रहे हैं। दोस्तों हमारे जीवन में भी ये 3 चीज लागू पड़ती है और हमें ये समझना चाहिए। और 3 चीज ये होती है कि पहली चीज होती है कि कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में आए, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो सबसे पहले हमें वो मुसीबत हमको आंतरिक सुझाव देती है। ऊपर वाला हमारे में एक आंतरिक सुझाव डालता है। वो सुझाव को हमें समझना पड़ता है। कोई भी मुसीबत आती है तो वो सुझाव राजा विक्रम को बताते हैं कि आप में भी वो सुझाव आया होगा क्या। तो वो बोलते हैं कि क्या है। तो कि आप ये सब राजाशाही, ये सब सुख समृद्धि में से प्रजा के पास गए थे। तो राजा विक्रम बोलते हैं कि नहीं मान्यवर, मैं नहीं जा सका हूँ। तो सबसे पहला सुझाव आप में ये आया था। तो कि हाँ आया था, मेरे अंतरात्मा में एक आवाज़ उठी थी कि आपको प्रजा के पास जाना चाहिए, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए, उसका सुझाव लेना चाहिए कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करें। पर मान्यवर मैं नहीं जा सका। दुख की बात यही है कि मैं इस राज जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल सका हूँ, वैसा कहते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये था, दूसरा गुरुजी ये बताते हैं कि कोई एक इंसान ऊपर वाला तुम्हारे पास भेजता है और वो सही सलाह सूचन आपको देता है, वो सही टाइम पे वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो सॉल्यूशन मिल जाता है। वैसा कुछ हुआ था। तो विक्रम बताते हैं कि हाँ जी, एक किसान मेरे पास आया था और किसान जब आपातकाल शुरू हुआ था तो एक किसान आया था और किसान ने बताया था कि मान्यवर आप हम एक भंडारण योजना शुरू करते हैं जहाँ पे अनाज का संग्रह हो, अन्न का संग्रह हो और हम इस आपात से बच सकेंगे। तो वो सुझाव को मैंने माना नहीं था मान्यवर, मेरी गलती थी। वो मान लेते हैं विक्रम, राजा विक्रम। तो गुरुजी बताते हैं कि ये दूसरा सुझाव। दूसरा फिर तीसरी बात यह है कि जब तुम पे कठिनाइयां पड़ती है, जब तुम पे मुसीबत पड़ती है तो आप ईश्वर को बदनाम करने लगते हैं। तुमने किया था तो कि हाँ मैं वो हर रोज करता था, ईश्वर को ये प्रार्थना भी करता था कि मुसीबत से निकाल, ये कठिनाई से निकाल, फिर भी मेरा सॉल्यूशन नहीं होता था। तो ऊपर वाला ये कहता है कि जब भी आप में मुसीबत आती है, कठिनाई आती है, तो एक अलग विल पावर भी ऊपर वाला आप में देता है और ये विल पावर का उपयोग आप करोगे तो आप अवश्य मेहनत करोगे तो अवश्य उस कठिनाई से बाहर निकल सकोगे। और कठिनाई, मुसीबत, संघर्ष, ये जो भी आता है जीवन में वो अपना मनोबल बढ़ाता है। कठिनाई, मुसीबत, संघर्ष जो भी आता है, जितना ज्यादा आता है उतनी बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तब राजा विक्रम ये समझ जाते हैं और इस प्रश्न के सॉल्यूशन में लग जाते हैं। दोस्तों ये राजा विक्रम की स्टोरी सुन के, उस गुरुजी के पास से स्टोरी सुन के रमेश नाम का लड़का सोच में पड़ गया और वो भी सोचने लगा, एनालिसिस करने लगा कि मैं हमारे में भी क्या गलतियां हैं। तो वो जो खेती करते थे, वो जो किसानी खेती करते थे, वो ऐसी खेती थी कि वो परंपरागत खेती थी। फिर वो आके उसने नई टेक्नोलॉजी के साथ सब्जी की खेती शुरू कर दी और सब्जी मंडी में अच्छे दाम आने लगे और वो उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ रमेश नाम के लड़के का। तो दोस्तों ये मोटोरोला, नोकियो सबसे पहले जो फोन आए थे मार्केट में, नोकिया 5200 हम लेके घूमते थे। वो जो फोन था वो मार्केट में सबसे पहले आया था, लेकिन टाइम पर नोकिया ने अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया, फिर ये मार्केट में से निकल गए। तो दोस्तों हमें टाइम पे अपडेट होते रहना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला हमें सुझाव अवश्य डालता है। हम उसको टाइम पर समझ जाए तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये स्टोरी हमें ये कह जाती है, दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये मोरल स्टोरी हमारे जीवन में कुछ नया रास्ता दिखाती है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, मोरल स्टोरी सुनने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद रहेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।